आखिर क्यों द्रौपदी ने उसी सूतपुत्र कर्ण से मिलने की जिद की जिसने उसे भरी सभा में वैश्य कहा था? क्या उस मुलाकात ने इतिहास को बदल दिया था? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ महाभारत नहीं बल्कि क्षमा और पश्चाताप की अमर गाथा है। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें और जाते जाते अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसा क्या हो गया था द्रौपदी को कि उसने कर्ण से मिलने की बात रखी? वही कर्ण जिसने उसका कभी भी सम्मान नहीं किया। पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी, उसने धीमे स्वर में श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। भगवान श्री कृष्ण चौंक गए और बोले, कर्ण? वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वैश्या कहा था? द्रौपदी ने कहा कि हाँ, वही कर्ण, परंतु मेरे हृदय में कुछ प्रश्न है जो केवल वही उत्तर दे सकता है और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। कृष्ण कुछ क्षण के लिए शांत रहे, फिर मुस्कुराए और बोले कि जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो जो उत्तर वहां मिलेंगे वो तुम्हें बदल के रख सकते हैं। रात्रि का तृतीय प्रहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था। एक ओर मित्रता का धर्म और वहीं दूसरी ओर अपनी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी और बोले कि पांडव की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक क्षण को लगा कि जैसे अतीत ने वर्तमान से हाथ मिला लिया हो। उसने धीरे से कहा कि अंदर आने दो। द्रौपदी भीतर गई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं था, बस शून्य था। वही शून्य जो वर्षों के लिए अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। और कुछ पल तक मौन रही। फिर द्रौपदी ने पूछा कि कर्ण, क्या तुमने मुझे वैश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि भरी सभा में मेरा चीर हरण होता रहा और तुम उस पर हंसते रहे? कर्ण की दृष्टि नीचे झुक गई और उसका गला सूख गया और उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन वह मेरे शब्द नहीं थे, वो मेरा आहत आत्मसम्मान था। उस दिन तुमने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया था और यही बात बोला था कि ये सूत पुत्र है। यह कहकर मेरा तिरस्कार किया था। मैं भी उसी चोट से घायल था। द्रौपदी, मेरा वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। ये बात सुनते ही द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आई और उसने कहा कि कर्ण, अगर मैंने तुम्हें उस दिन ना ठुकरा होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी और तब कर्ण ने बोला कि हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद युद्ध ना होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में न खड़ा होता और शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वो होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए अपने प्राण भी दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उसने पूछा, क्या आज भी तुम मुझे उसी नजर से देखते हो? कर्ण ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें उस नजर से देखता हूँ जिसके आंसू में मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र कर्ण होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वो बोली कि जब कर्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा और कुछ जुड़ भी गए। मेरे मन में एक क्षण को यह आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज न बचा सके तो शायद एक कर्ण बचा सकता था। कर्ण एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो क्या अगर समय पलट जाए तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? ये कर्ण ने पूछा। द्रौपदी की आंखों में अश्रु बहने लगे। अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता तो मैं तुम्हें अधर्म के पथ पर जाने नहीं देती, तो शायद हाँ, मैं तुम्हारी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की अग्नि धधक उठी। उसने द्रौपदी के सामने मस्तक झुका लिया और आगे कर्ण ने बोला कि द्रौपदी, इस जीवन में अगर मुझे मृत्यु से पहले कुछ भी मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया कि क्षमा केवल मेरा अधिकार नहीं,
यह उन सभी स्त्रियों का अधिकार है जो आज भी समाज में किसी सभा में अपमानित हो रही है। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह बात सुनते ही कर्ण भारी स्वर में उत्तर दिया और बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अधर्म का नहीं, अपने वचनों का पाबंदी हूँ। यह कहकर कर्ण बाहर निकल गया। परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से नीचे गिरकर मरणासन पर था और भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आए, तब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। बस एक ही प्रार्थना की कि हे केशव, द्रौपदी के अश्रु व्यर्थ न जाए। हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई है कि मैं उसका अपराधी हूँ और मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण मौन रहे और कर्ण ने बोला कि क्या वो मुझे कभी क्षमा करेगी? तब भी श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, पर उनकी आंखों से दो बूंद आंसू नीचे गिर गए। और तब कर्ण समझ गया कि क्षमा मिल चुकी है, पर उस क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। कर्ण ने एक अंतिम वाक्य कहा कि हे माधव, जब मेरे प्राण शरीर छोड़ दे तब बस एक बार द्रौपदी को कहना कि जिस सभा में मैंने उसे छोड़ा था उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ। शिविर में द्रौपदी अकेली बैठी हुई थी। तब श्री कृष्ण आए और धीरे से एक वस्तु उसके हाथों में रख दिए, एक सोने का अर्ध चंद्रकार ताबीर, और बोले कि यह कर्ण के पास था और मरते समय तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा हुआ था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली में देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गई। और द्रौपदी ने अपने मन में कहा कि अब मैं केवल द्रौपदी नहीं हूँ, मैं समस्त नारी जाति की प्रतिनिधि बनूंगी। और द्रौपदी अपमान से उठकर इतिहास की अमर स्त्री बन गई थी, जिसने क्षमा को हथियार बनाया और क्रांति को जन्म दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव की सेना का अंत हो चुका था और माता कुंती विलाप कर रही थी। गांधारी मौन तपस्या में जा चुकी थी। अर्जुन शांत था, पर भीतर से विखंडित और विचलित था। पर एक हृदय था जो अब भी धड़क रहा था, और वो था द्रौपदी का। वो जानती थी युद्ध जीत लिया गया है, पर वह एक रथ कभी लौटकर नहीं आया, और वो रथ था कर्ण का। युद्ध समाप्त हो चुका था। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि हे माधव, एक वचन चाहिए आपसे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि द्रौपदी, बोलो, आपको क्या चाहिए? तब द्रौपदी ने कहा कि सत्य होगा, आप मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां कर्ण मारा गया, जिस धरा पर उसका रक्त गिरा, मुझे उसे छूना है। कृष्ण मौन हो गए, पर अगले ही सुबह रथ तैयार हुआ और उसी मार्ग पर द्रौपदी को ले जाया गया जहां कभी कर्ण का रथ युद्धभूमि में कीचड़ में धंस गया था। जगह पर पहुंचते ही रथ रुक गया और कृष्ण बोले कि यही वह स्थान है जहां अर्जुन का बाण और कर्ण की नियति टकराई हुई थी। द्रौपदी रथ से नीचे उतरी और रोने लगी। तब कृष्ण बोले कि तुमने कर्ण को मुक्त कर दिया। अब वह केवल वीर गति को प्राप्त योद्धा नहीं, बल्कि वह क्षमा से अमर हो गया है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें। और जाते जाते कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो में क्या गलती हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ही है तो कमेंट में जरूर लिखे जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।